कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में दुनिया। ब्राजील में कोरोना संक्रमण से मचा है हाहाकार। ब्राजील में हो रही है अमेरिका से भी ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बाद भारत के भी कई राज्यों में सिर उठाने लगा है कोरोना। भारत भी कोरोना महाविस्फोट की ओर। कोरोना की दूसरी लहर का महाकहर। ब्राजील में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने कोहराम मचाया हुआ है। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। पिछले हफ्ते ब्राजील में कोरोना से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हुई है। ब्राजील में हालात इतने बुरे हैं कि हर रोज औसतन 1600 लोगों की मौत हो रही है, जो अमेरिका में हर रोज हो रही मौत से ज्यादा है। अमेरिका में हर रोज औसतन 1400 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। अमेरिका तो अभी भी दुनिया का सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। हालांकि ब्राजील के मुकाबले कम मामले आ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत खराब है। फ्रांस में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। इधर भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के 10 जिले बुरी तरह प्रभावित है। पहले केवल महाराष्ट्र को लेकर चिंता थी, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी मामले बढ़ने लगे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली को भी आगाह किया है। कोरोना वायरस को हल्के में लेना महंगा पड़ने लगा है। भारत में कोरोना संक्रमण करीब करीब खत्म होने के करीब पहुंच गया था, लेकिन फिर अचानक इसकी वापसी हुई है। आखिर किस ओर बढ़ रही है दुनिया? भारत में बढ़ते कोरोना को कैसे काबू में किया जा सकेगा? इन सभी सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। नागपुर के बाद अकोला में लॉकडाउन का ऐलान। नागपुर में 15 से 22 मार्च तक लॉकडाउन। अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन। पुणे में नाइट कर्फ्यू, 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में लॉकडाउन पर अगले 2 से 3 दिन में फैसला। सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है। अब तो केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि और कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। बुधवार को खत्म हुए सप्ताह को आधार माना जाए तो भारत में कोरोना के मामले 67% बढ़ गए हैं। पहली लहर के खत्म होने के वक्त यानी 11 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में हर रोज औसतन 10,988 मामले सामने आ रहे थे। वहीं बुधवार को खत्म हुए सप्ताह के दौरान हर रोज औसतन 18,371 मामले सामने आए। भारत में बीते 24 घंटे में 23,285 मामले दर्ज किए गए, जो बीते कुछ दिनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 117 लोगों की मौत हुई। चिंता की बात तो यह है कि महाराष्ट्र, केरल समेत कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना बेकाबू हो रहा है। भारत सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में मौजूदा वक्त में जितने एक्टिव केस हैं, उनमें से 71.69% पहले महाराष्ट्र, केरल से ही सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कुल 14,317, केरल में 2,133 मामले दर्ज किए गए। साथ ही पंजाब एक और ऐसा राज्य है जहां 1,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। पंजाब में 24 घंटे में कुल 1,305 मामले सामने आए। महाराष्ट्र के 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में नागपुर में 1701, पुणे में 1514, मुंबई में 1509, नासिक में 498 और जलगांव में 600 नए मामले सामने आए। मुंबई में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी वो होम क्वारंटीन में है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की स्थिति पर चिंता जताई है, लेकिन साथ ही दिल्ली को भी आगाह किया है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में भी मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 409 नए केस सामने आए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को लेकर लापरवाही महंगी पड़ रही है।
वैक्सीनेशन के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि पहले की तरह लोग मास्क जरूर पहने और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। ब्राजील में अस्पताल का यह मंजर बता रहा है कि वहां कोरोना वायरस ने कैसा कहर बरपाया हुआ है। ब्राजील में वायरस का नया वेरिएंट न केवल बहुत ज्यादा संक्रामक है बल्कि घातक भी है। ये इसी बात से साफ है कि ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्राजील के सभी प्रमुख शहरों में यही हाल है। ब्राजील के 27 राज्यों में से 15 में अस्पतालों में जो 90% से ज्यादा आईसीयू बेड भर चुके हैं। दक्षिण ब्राजील के पोर्तो एलिग्रे में मुख्य अस्पताल ने नए मरीजों की भर्ती बंद कर दी है क्योंकि अब आईसीयू में कोई बेड खाली नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। अस्पतालों में जगह नहीं होने से अब फील्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 78,997 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,207 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में अब तक 1,12,84,269 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,73,124 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील का कहना है कि देश अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। हालांकि ब्राजील के राष्ट्रपति का दावा है कि ब्राजील शुरू से ही कोरोना के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ता रहा है और दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम की है। इस महामारी से हम पहले से लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। वुहान में फंसे ब्राजील के नागरिकों के रेस्क्यू से लेकर अब तक ब्राजील ने दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम की है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो लॉकडाउन के खिलाफ है और नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वो बाहर आएं और अपना सामान्य काम जारी रखें। ऐसे में राज्यों के गवर्नर और मेयरों के लिए संक्रमण रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगानी मुश्किल हो रही हैं। लोग नियमों को मान नहीं रहे, बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में खतरा और बढ़ता जा रहा है। बोल्सोनारो लॉकडाउन लगाने वाले गवर्नरों की आलोचना कर रहे हैं और उन्हें गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन से गरीबी बढ़ेगी, जो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। बोल्सोनारो के विरोध के बावजूद ब्राजील के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों साओ पाउली और रियो डी जेनेरियो में कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। यूरोप और अमेरिका में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और इसलिए वहां मामले अब कम हो रहे हैं, लेकिन टीका देने के मामले में ब्राजील अभी पीछे है। ब्राजील में अभी तक केवल 2% आबादी को ही टीके लगे हैं। अमेरिका में कोरोना के संक्रमण के मामलों पर पहले के मुकाबले ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन अभी भी हालात बुरे ही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन का असर शुरू हो गया है और इसलिए मामले कम होने लगे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,773 नए मामले सामने आए, जबकि 1,531 लोगों की मौत हुई। इस तरह अमेरिका में अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले भले ही मामले कम हुए हों, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर ही है। अमेरिका में अभी भी हर रोज औसतन 1,400 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने का ऐलान किया है। मई के अंत तक सभी अमेरिका वयस्कों को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। बाइडेन को उम्मीद है कि सभी को वैक्सीन देने का काम शुरू होने के बाद जुलाई तक जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। अमेरिका भले ही अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन देने का काम शुरू कर दे, लेकिन जब तक सभी देशों में वैक्सीनेशन नहीं होगा, कोरोना वायरस से निजात कहां संभव है। अभी दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां वैक्सीनेशन का काम ठीक से शुरू नहीं हुआ। इधर फ्रांस में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। नवंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस के अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। पेरिस से करीब 50 किलोमीटर दूर मेलून हॉस्पिटल सेंटर में आईसीयू के सारे बेड भरे पड़े हैं। इस इलाके के सभी अस्पतालों में एक जैसा हाल है। हालात काफी बिगड़े हुए हैं। पेरिस क्षेत्र में फ्रांस की आबादी का 6ठा हिस्सा रहता है और इस इलाके में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकार अभी यहाँ लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रही। इस इलाके के अस्पतालों से कहा गया है कि वो अपनी नियमित गतिविधियों का 40% हिस्सा रद्द कर दें, ताकि कोरोना मरीजों पर ध्यान दिया जा सके। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 27,166 नए मामले सामने आए, जबकि 265 लोगों की मौत हुई है।
इस तरह फ्रांस में अब तक 39.9 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 79,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी अब भी फ्रांस में हर महीने करीब 10,000 लोगों की जान ले रही है, इसीलिए ये एक गंभीर बीमारी है। फ्रांस के अलावा इटली, तुर्की, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में मामले अभी भी कम नहीं हुए। वैक्सीनेशन ड्राइव तो चल रही है, लेकिन अभी भी जरूरत इस बात की है कि कोरोना से बचाव के उपायों में ढील ना दी जाए।